जी टीटीपी और उसके साथ साथ जो है वो अल-कायदा वाले दोनों ग्रुप्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, थ्रेटनिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी तबाही आने के चांसेस हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन एक बोतल में था, लेकिन अब वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। मेरे ख्याल है इस खबर को सीरियसली लेना चाहिए कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। क्या हमारी सिक्योरिटी को इतनी खतरात लाहक है? जाहिर है कि हम लोग उनके आगे पीछे और हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होंगे कि सर कुछ दे दीजिए, और जो दिया है वो मांगेगा नहीं। पाकिस्तान ने पहले अल-कायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाई और साथ में आईएसआईएस खोरासान बनाया। ये सारे अब पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा? अल-कायदा और टीटीपी का जो मर्जर है बहुत डेंजरस खबर है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। शी जिनपिंग खुद भी नहीं आए, उन्होंने अपने नंबर 2 तंग शियांग को भी नहीं भेजा, उन्होंने उसके बाद जो बंदा दूसरे नंबर पे है उसको पाकिस्तान भेज दें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की नींदें उड़ गई है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। खबर यह है कि अब टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पहले से ही पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था। उसने पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता कर दी है। उसके साथ अब अल-कायदा ग्रुप ने हाथ मिला लिया है, यानी कि अब टीटीपी और अल-कायदा दोनों पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला रहे हैं। और आपको बता दें कि इन दोनों ग्रुपों को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, यानी कि ये पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रुप से मिलने से पाकिस्तान जो सोच रहा था कि वो टीटीपी को खत्म कर देगा, उसके लिए अब टीटीपी और अल-कायदा दोनों को एक साथ टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर शौक रह जाओगे कि इन दोनों ग्रुपों को पाकिस्तान ने ही बनाया था, इनको पाला पोसा और बड़ा किया। इसी बीच चाइना के वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आने वाले थे। उसके 2 दिन पहले ही पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हुआ और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब इसी डर के मारे पाकिस्तान ने 3 दिन के लिए अपनी राजधानी इस्लामाबाद को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मर्ज करने जा रहा है अल-कायदा के साथ, ताकि कि वो उनका कहना ये है ताकि ज्यादा स्ट्रांगली काम करें। दोनों क्या काम करते हैं आप सबको पता ही है, लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह के अटैक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कल भी तकरीबन 3 से 4 अटैक्स किए गए हैं केपीके साइट पर। और उसके बाद अब जब अल-कायदा वाले पिछले दिनों से थोड़ा कहा जा रहा था कि इनमें वो पावर नहीं रही है, इतने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब ये न्यूज आई है कि जी टीटीपी और उसके साथ साथ जो है वो अल-कायदा वाले दोनों ग्रुप्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी तबाही आने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल है इस खबर को सीरियसली लेना चाहिए और अथॉरिटीज को, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और इन लोगों को कंट्रोल करने की भी। अगर पाकिस्तान अकेला कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान को चाहिए कि किसी और कंट्री से मदद मांगे, इसलिए कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करके बैठे रहेंगे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपसे नहीं किया जा रहा, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको किसी ना किसी कंट्री की मदद लेनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको रोका जा सके और उनको खत्म किया जा सके। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन एक बोतल में था काफी समय से, लेकिन अब वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान ने पहले अल-कायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाई और साथ में आईएसआईएस खोरासान बनाया। ये सारे अब पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी 25 जुलाई को आई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी गई है, उसके हिसाब से आईएसआईएस खोरासान और 2 छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक खबर जो इसमें देखने वाली थी वो ये थी कि अल-कायदा, जैसे अब अल-कायदा बोलने लगे हैं, अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अल-कायदा वो अब मर्जर कर रही है टीटीपी से। अब ये मर्जर जो वर्ड है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, लेकिन ये भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बिजनेस ही है ये। पाकिस्तान के लिए इसमें मर्जर्स भी होते हैं, स्प्लिट्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, ये अपना इलीगल, इनका अपना काम ये जानते हैं। क्या
अलकायदा और टीटीपी का जो मर्जर है बहुत डेंजरस खबर है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा। साथ में पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे, जो हिलरी क्लिंटन ने बताया था कि सांप आप पालोगे तो आप ही को डसेंगे, वो सांप अब डसने शुरू हो गए। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो मोमेंटम गेन कर रहा है। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि वो मोमेंटम गेन कर रहा है और अब वो इस लेवल पे आ गया है कि वो पाकिस्तान उसको इस समय न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। और टीटीपी को तालिबान की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? इसलिए बढ़ावा मिल रहा है कि तालिबान को यह बात पता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का पुराना सपना था पाकिस्तान का। इस पुराने सपने को पूरा नहीं होने देना। हमें तो बिठा दिया, बिठाया किसने है तालिबान को अफगानिस्तान में, काबुल में, पाकिस्तान में। लेकिन अब आपने बिठा दिया ना, अब आप अपना काम कीजिए, अब हमें मत छेड़िए। ये चाहता है तालिबान। वो भी सत्ता में आ गया है इस बार, रोलेक्स घड़ी वाले और वो कारों वाले तालिबान है, ये बात सच है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए। तो वो अब कर क्या रहे हैं? टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है और इनके थ्रू वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा हमले करवाना चाहता है ताकि पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए, अपने कंट्री में टेरर रोकने के लिए, अपने कंट्री में आतंकी हमले रोकने के लिए। और जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ही लाइफेंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा? या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। सो वाइस प्रीमियर जो हैं, जिनको ये बेसिकली 4 वाइस प्रीमियर होते हैं, ठीक है जनाब। प्रीमियर उनके प्रेसिडेंट को कहते हैं। चाइनीज़ 4 वाइस प्रीमियर होते हैं और उनका रैंक होता है। ये जो और जब प्रीमियर काम नहीं कर पाता या प्रीमियर किसी जगह पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं अदा कर पाता, जैसे अमेरिका में होता है ना, प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इनके 4 वाइस प्रीमियर होते हैं। तो उनमें फिर हायरार्की होती है। तो जैसे जो मेरा ख्याल है जो पहले वाइस प्रीमियर है उनका नाम तोंग शोंग है। ये जो हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं ये ही लाइफेंग आ रहे हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जो अथॉरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, जो पाकिस्तान चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आ रही हैं नंबर 2 पे हैं। सो शी जिनपिंग खुद भी नहीं आए, उन्होंने अपने नंबर 2 तोंग शियांग को भी नहीं भेजा, उन्होंने उसके बाद जो बंदा दूसरे नंबर पे है उसको पाकिस्तान भेज दें। और हमें 3 दिन की छुट्टी कर दी है पाकिस्तान में उनके आने की खुशी में। पाकिस्तान में कारोबार बंद रहेगा, इस्लामाबाद में कारोबार बंद रहेगा।